अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 22 का आगाज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अल कासिबु हबीबुल्लाह के हलाल तरीके से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी हलाल का मतलब है मेहनत की कमाई, कि जो मेहनत करने वाला है, अपने हाथ से काम करता है, तो वो अल्लाह के नजदीक इंतहाई पसंदीदा है। और ये इस हदीस की एक खूबसूरती ये है कि आज जो हमारा लेक्चर है, जो नज़म है, जो हमारा टॉपिक है किसान, उसके हवाले से भी ये हदीस जो है ये हवाले के तौर पर आपके काम आएगी पेपर्स में। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बहादुर बच्चे नज़म है, और उसकी मश्क का कुछ जो बकिया हिस्सा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले उसकी खाली जगह है। अलिफ में मंझधार आएगा, बे में बहार, जीम में गुलजार और दाल जो है उस पर मंजिल पर। खाली जगह में पहले अंदर, सेकंड में सोच, फिर खिल, खून और कयाम। फिर उसका एक सवाल है और उसका जवाब है कि पाकिस्तानी बच्चों ने अपने अंदर के दुश्मन से लड़ने का अज़म कर लिया है। उसके बाद एक और सवाल, उसका जवाब है नेक्स्ट का, पाकिस्तानी बच्चे अपने खून से वतन की मट्टी को सेंचेंगे। सेंचे का मतलब है यानी आबियारी करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो दाल है उसका जवाब है पाकिस्तानी बच्चों को मौत से डर नहीं लगता। अब हम अपने टॉपिक जो है नज़म किसान, उसकी जानिब आते हैं। और उसके शायर का नाम जैसा कि बोर्ड पर है जोश मली आबादी। नज़म का उन्वान है किसान। सबसे पहले इसके हवाला जाती कुछ अशार जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी शेर जो है तशरीह के हवाले से अगर पेपर में आता है तो ये एक ऐसा शेर मैंने आपको दे रही हूँ कि इसको याद करें। और हर शेर की मुनासबत से ये जो हवाले का रेफरेंस का शेर है ये आप इसको याद करें और ये उसमें लगाएं। मसलन, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें। दहका से मुराद है किसान। एक और शेर है, आशना अपनी हकीकत से हो तू ए दहका जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। इसके बाद फिर वो हदीस, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हलाल तरीके से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये दो शेर और एक हदीस जो है हवाले के तौर पर इस नज़म में आपके काम आएगी। इसको याद करें और स्टिकी नोट्स पर लिखकर इसको अपनी इस नज़म जहां पर आपकी निसाबी किताब में है वहां पे पेस्ट कर लें। अब हम इसके शायर के तारुफ की जानिब आते हैं। सबसे पहले उसका एक एमसीक्यूज कि वो पैदा कहाँ हुआ, लखनऊ में, इसको अंडरलाइन कीजिए। और फिर उसका तखल्लुस जो है वो जोश है, और जोश को जुबानो बयान पर माहराना दस्तरस हासिल थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर बहुत ज्यादा जो एक अहम एमसीक्यूज है कि शायर इनकलाब, यानी वो तब्दीली चाहते थे सोसाइटी में, मुआशरे में एक इनकलाब लाना चाहते थे, तो इसको अंडरलाइन करें। और फिर वो बुनियादी तौर पर नज़म के शायर थे। और फिर लास्ट में कुछ किताबों के उनके नाम हैं, उनको याद करें। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब हम चलते हैं अपने नज़म की जानिब। अब जैसा कि बोर्ड पे आपको मैंने लिखा हुआ है कि अशार 1 से 6, यानी आज हम 1 से लेकर जो 6 तक के अशार हैं उसकी तशरीह को देखेंगे। मसलन पहला शेर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर है, झुटपटे का नर्म रो दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियां मैदान, खामोशी गरूबे आफ्ताब। शायर जो है वो शाम का एक खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा है कि शाम जो है वो ढलने को आई, सूरज जो है वो गरूब होने वाला है, और दरिया के अंदर जो रवानी है उसमें भी बहुत ही जो लहरों में एक आहिस्तगी है, या उसका अंदाज जो है वो बहुत नरम रौ हो गया है। और शफक का इस्तराब यानी एक आसमान पर एक बेचैनी का समा जो है वो छाया हुआ है, यानी सूरज जो है वो गरूब होने को है और शाम आने को है। खेतियां मैदान यानी कि सब लोग जो हैं वो सोने की तैयारी में लगे हुए हैं। खामोशी के हर तरफ खामोशी, सुकूत का जो पहरा है वो लगा हुआ है। गुरूबे आफ्ताब
अब जिंदगी जो है वो थोड़ी रुखी रुखी सी या ठहरी सहरी सी है, यानी हर इंसान जो है वो काम करने के बाद अपने घर की तरफ रवां दवां है। अगला शेर है, ये समा से मुराद यानी ये मंजर है जो कि पहले शेर में शायर ने बयान किया है। और एक कवि इंसान, कवि यानी मजबूत इंसान, यानी कि वो किसान यानी कि दहकान जो है उसकी तरफ शायर का इशारा है कि वो अपना काम करने के बाद यानी काश्तकार यानी फसल को काटने वाला वो किसान जो खेती लगाता है उसकी हिफाजत करता है और वो अपने घर के लौटने के मंजर को शायर जो है वो बहुत खूबसूरती से बयान कर रहा है कि ये समा यानी ये जो नजारा है शाम का सूरज के डूबने का, इसमें एक मजबूत इंसान जो है वो काम करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। इर्तिका का पेशवा, इर्तिका का यानी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरतों को मुकम्मल करने वाला जो है, हमारा राहबर जो है, हमारा इमाम जो है, तहजीब का परवरदिगार, हमारी हयात को, हमारी जिंदगी को जिसने कायम किया हुआ है, यानी जो कि किसान है, उसने सारी इंसानी हयात यानी सारे मुआशरे में जितना भी तरक्की का जो अमल है वो किसान की बदौलत है। और शायर उसकी तरफ इशारा कर रहा है और उसको पेशवा का नाम दे रहा है, राहबर का काम, उसका राहबर का नाम दे रहा है, यानी किसान की अहमियत जो है, किसान की जो मेहनत है उसका जिक्र कर रहा है, उसको बयान कर रहा है और उसके मेहनत के जज्बे का जिक्र कर रहा है कि वो किसान जो हमारे मुआशरे की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारे मुआशरे का इमाम है, हमारे मुआशरे का राहबर है और तहजीब का परवरदिगार यानी कि हयात को कायम रखने वाला, हयात को कामयाबी देने वाला वो किसान। जलवाए कुदरत का शाहद, जलवाए कुदरत का शाहद यानी कि उसने तमाम किस्म के जो मौसम हैं, तमाम किस्म की कुदरत की जो निशानियां हैं वो अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से देखता है। हुस्ने फितरत का गवाह, और फितरत के अल्लाह की तरफ से जितने भी खेतों में कुदरत के नजारे नजर आते हैं वो उसका शाहद है, वो उसका गवाह है। यानी किसी भी किस्म का मौसम हो, बादो बारा हो, बारिश हो, तेज हवा हो, लेकिन वो उसको देखता है, वो अपनी फसल की हिफाजत करने के लिए उन मौसमों, उन तूफानों के साथ टकरा जाता है। माह का दिल यानी कि चांद के सीने में दिल बनकर वो धड़कता है। और उसके बाद महर सूरज को कहते हैं, आलमे ताब का नूरे निगाह, और जो सूरज है जो सारी दुनिया को रोशनी देता है, हिद्दत देता है, गर्मी देता है, वो उसकी नजरों में बहुत ज्यादा प्यारा है। यानी वो सूरज की तमाज़त को, सूरज की गर्मी को, सूरज की किरणों की तपश को बर्दाश्त करता है। तो गोया वो सूरज का भी नूरे निगाह है। और वो कौन है? वो किसान है जिसने हमारी मुल्की मईशत और दही जिंदगी में बहुत ही कामयाबी से वो इंसान को कामयाबी और अरूज जो है वो दिलाता है। गोया के शायर जो है वो इसमें किसान की अहमियत बयान कर रहा है कि वो मौसमों का गवाह है और चांद और सूरज जो हैं वो भी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो चांद की चांदनी में भी मेहनत करता है, काम करता है, और सूरज की तमाज़त में भी वो थकता नहीं है, बल्कि क्या है, अपने फसल की देखभाल और फसल की निगरानी करता है। उसके बाद लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, यानी इसमें भी शायर जो है वो किसान की मेहनत की तरफ इशारा कर रहा है कि ये मुआशरा जो है इसमें जितनी कामयाबी है, जितनी तरक्की है, उसके पीछे जो है एक अहम जो इंसान जो है वो कारफरमा है, और वो कौन है? वो किसान है। लहर खाता है रगे खाशाक में, यानी हर किस्म का जो घास है या सूखी हुई मट्टी जो है या बीज जो है, उसमें सारी जो मेहनत है, सारा जो उसकी जो लगन है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो किसका है? वो किसान का है। गोया के वो सूखी टहनियों को भी हरा कर देता है, और वो किस वजह से? अपने जुनून की वजह से, अपनी मेहनत के सबब। और जिसका लहू, यानी कि उसके लहू से मुराद है उसका जज्बा, उसकी मेहनत,
कि ये जमीन की आबियारी करने वाला है। कौन? किसान। ये जितनी भी फसल है, जितना गल्ला है, जो भी अनाज है, उसको नशोनुमा कौन करता है? वो किसान है। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, यानी वो सूखी घास को फूल में, सुनहरी बालियों में जो है वो उसको बदल देता है। यानी किसान की जो मेहनत है वो हर जगह खेतों में नजर आती है। जिसके दिल की आंच बन जाती है सैले रंगोबू। सैल का मतलब है सैलाब और रंगोबू का मतलब है फूल, खुशबू। कि ये जो गंदुम के सिट्टे जो हैं, इसके अंदर जो एक खुशबू है या अनाज है या गल्ला है, उसकी जो मेहनत का जो फल है वो चारों तरफ खेतों में, खलियान में नजर आता है। और दिल की आंच यानी वो खूने जिगर देकर मेहनत, अपने हाथों की मेहनत जो है वहां दिखाई देती है। गोया के शायर जो है वो किसान की अहमियत जो है बयान कर रहा है कि मुल्की मईशत में जितनी भी तरक्की नजर आ रही है, मुल्क में जितनी भी खुशहाली है, वो सब इस किसान की बदौलत है। उसके बाद नेक्स्ट शेर है, दौड़ती है रात को जिसकी नजर अफलाक पर। फलक आसमान को कहते हैं और अफलाक उसकी जमा है। इसमें भी शायर जो है वो किसान की अहमियत को बयान कर रहा है कि किसान रात को, लोग आराम करते हैं लेकिन रात के वक्त भी उसकी नजरें जो हैं वो कहां पर हैं? अफलाक पर, आसमान पर। गोया कि वो आसमान पर उसकी निगाह जो है वो कायनात का मुशाहिदा करती है। फसल के बीज को बोने के बाद वो आसमान को देखता है कि कहीं कोई बादोबारा, कोई तूफानी रात तो नहीं कि उसकी जो फसल है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्जे खाक पर, यानी वो जमीन को पहचानता है, जमीन का मुशाहिदा करता है। गोया के दिन हो या रात हो, वो हर वक्त मेहनत में लगा हुआ है। उसके शब रोज जो है उनमें किसी भी किस्म का जो आराम है, जो सुकून है, वो शामिल नहीं, बल्कि क्या है? शब रोज मुसलसल मेहनत, दिन रात उसका काम है मेहनत करना। खा रात का वक्त हो, अगर रात का वक्त है तो वो हर वक्त उसकी निगाह जो है वो आसमान की तरफ है। वो मौसमी हालात से बाखबर रहना चाहता है। और दिन के वक्त क्या है? वो अपने हाथों को मट्टी में डाले रखता है, मट्टी को सोना बनाने की कोशिश में लगा रहता है, यानी अपनी फसल की आबियारी में लगा रहता है। उसके बाद हमारा जो है वो शेर नंबर 6 है, सरनगू रहती हैं जिससे कुव्वतें तखरीब की। सरनगू का मतलब है झुकी हुई, यानी कि सर नीचा किए हुए, यानी कि वो हमारी हिफाजत करने वाला है। और तखरीबी अमल का खात्मा जो है वो किसान के सबब है। वो सहल पसंदी और गफलत को नापसंद करता है। जिसके बूते पर लचकती है कमर तहजीब की, यानी सोसाइटी, मुआशरे की तरफ इशारा है कि ये मुआशरे में जो तामीरो तरक्की का अमल जारी है, इसके पीछे जो है सबब क्या है, कामयाबी का राज क्या है? तो कामयाबी का राज जो है वो किसान की मेहनत है। वो दहकान है, वो गांव के किसान हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं। और शहरों में ये जो खुशहाली है, ये तरक्की जो है, ये सब किस वजह से है? किसान की वजह से। इज्तमाई तौर पर जो हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी मुल्की मईशत जो है वो बामे अरूज को छू रही है, तो इसके पीछे कौन मेहनत करता है? किसान करता है। जिसके बूते पर, बूते का मतलब है बल पर, यानी भरोसे पर, कि इस कामयाबी के पीछे जो अंदाज छुपा हुआ है वो कौन है? वो किसान है। गोया के शायर जो है बहुत ही मुहज्जब अंदाज में अपने किसान की, अपने दहकान की जो है वो गांव में रहने वाला जो है उसकी तारीफ कर रहा है और उसकी अहमियत का एहसास जो है वो मुआशरे में दिलाना चाहता है कि किसान जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि क्या है? बूते पर लचकती है कमर तहजीब की, यानी कि हमारा जो शहरी अंदाज है जिसमें हम बहुत ही पुरवकार अंदाज में जीते हैं या जिंदगी गुजारते हैं, तो इसके पीछे कौन है? वो किसान है। गोया के हमारी मुआशरती तहजीब जो कामयाबी के जीने जो है वो चढ़ रही है, इसका सबब क्या है? वो किसान है। गोया के शायर किसान की अहमियत जो है वो बयान करता है और शहर में रहने वालों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि ये जो तामीर और तरक्की है,
ये जो कामयाबी है ये सब जो है किसान की बदौलत है कि अगर किसान जो है वो खेतों में हल ना चलाए और खेतों की आबियारी, फसलों की आबियारी ना करे तो ये तरक्की जो है, ये बुलंदो बाला जो शहरों में अमारात हैं वो नजर ना आए। ये हमारे शेर नंबर 1 से लेकर 6 तक की जो तशरीह है वो आज जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं अपनी तफहीम जो है, तफहीम इबारत नंबर 12। ये आपका 10 मार्क्स का सवाल होगा और इसमें 5 जो है वो सवाल होते हैं और इस इबारत को अच्छे तरीके से रीड आउट करने के बाद 1 या 2 या 3 मरतबा तो हमें इसके अंदर से ही जवाब जो है वो तलाश करने होंगे। सबसे पहले है इस इबारत का उन्वान। नंबर 1 है उर्दू अदब में ड्रामे का इर्तिका, ये इसका उन्वान है। उसके बाद है दूसरा सवाल और जवाब है उर्दू ड्रामे का जिक्र करते वक्त रहस्य का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे उर्दू ड्रामे के पेश रो की हैसियत हासिल है। इसमें हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रहस्य है इसको हाईलाइट करके लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद सवाल नंबर 3 का जवाब है 19वीं सदी के इख्तितामी अशरों तक उर्दू ड्रामे पर शायरी और रक्सो सरूद का गलबा था। इसमें स्टूडेंट्स 19वीं सदी जो है इसको लिखने की प्रैक्टिस करें कि इसमें कितने सिरे होंगे और सदी यानी स्वाद के साथ है। अब सवाल नंबर 4 और उसका जवाब है मुकफ़ा मुकालमे ऐसे मुकालमे को कहते हैं जिसमें शेरों की तरह काफिये का एहतमाम किया जाए, यानी जिस तरह गजल के अशार में काफिया हम काफिया अल्फाज होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही पहले मुकफ़ा मुकालमे हुआ करते थे। अब हमारा जो लास्ट वाला सवाल है उसका जवाब है तबाजार ड्रामा ऐसे ड्रामे को कहते हैं जो मुसन्निफ अपनी तख्लीकी सलाहियतों से खुद लिखे। आपको ये जो तफहीम है स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको खूब अच्छे तरीके से याद करें और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।